बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें भी आपने क्या करना है, इनकी तजज़ी करनी है, यानी इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, ये 2 इसमें हम करेंगे और 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनमें बेटा आपने इनका स्केयर बनाना है, यानी इसका जो है वो कंप्लीट जो है वो स्केयर बनाना है, फार्मूला आपने बनाना है, इस वाले में भी, इसमें भी और जो अगले 2 होंगे उनमें भी। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो आपके पास 144a का स्केयर लिखा हुआ है, हम इसको 12a का स्केयर लिख सकते हैं। 12 का स्केयर लेंगे तो 144, a का स्केयर लेंगे तो a स्केयर आ जाएगा। इसका मतलब इस रकम की जगह हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाली रकम है +1 के ऊपर अगर हम स्केयर लगा दें तो बेटा ये क्या रहना है, 1 ही रहना है। तो इसका मतलब 1 की जगह 1 का स्केयर भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सेंटर वाली वैल्यू है बेटा 24a प्लस, इसमें देखें बेटा आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है 12a और उसके साथ 1। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ये बेटा 2 को 12 से करेंगे कितना आएगा 24, 24 को 1 से करेंगे तो 24 और साथ a, तो यही वाला आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रकम को इस तरह से लिख सकते हैं। अब बेटा अगर हम ये जो 12a है ये वाला, इसको हम a कह दें कि ये पहली रकम है आपके पास ये वाली, और ये बेटा जो है आपके पास 1 जो है ये b है। तो बेटा ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab। इसका मतलब जहाँ पे बेटा आपका 12a आ रहा है वो a है, और जहाँ पे आपका बेटा जो है वो क्या आ रहा है, जो है b1 आ रहा है वो आपका क्या है b। तो ये बेटा आपके पास ये वाला फार्मूला नहीं बन गया, a प्लस b का स्केयर जो है वो क्या होता है बेटा, वो इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेटा आप ना भी कीजिएगा, ये रफ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। तो इसकी जगह बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है a यानी 12a और b क्या है 1, तो a प्लस b का होल स्केयर आ गया बेटा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप हैं, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये और थर्ड वाला ये। इसमें बेटा ये काम जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है। उसके बाद बेटा ये जो रकम है आपके पास, इसको भी आपने उसी तरह से जो है कंप्लीट स्केयर बनाना है। तो क्या करेंगे बेटा, ये जो a ओवर b है दोनों का स्केयर है, क्या हम इसको a ओवर b होल का स्केयर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केयर a का अलहदा हो जाएगा b का अलहदा, तो यही बन जाएगा। उसके बाद प्लस ये लास्ट वाली रकम जो है b ओवर a का स्केयर, इसको भी बेटा लिखा जा सकता है। अब दरमियान में ये जो वैल्यू है -2, इसकी जगह हमने लिखा -2a ओवर b और मल्टीप्लाई b ओवर a। अब बेटा ये देखें, ये रकम तो यही बन रही है, ये वाली रकम भी यही बन रही है, ये क्या -2 बन रहा है, देखते हैं। a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा -2। तो इसका मतलब ये वाकई ये वाली जो रकम है और ये सेम है, -2 ही है। लेकिन ये फार्मूला नहीं बन गया। इस सारे को अगर हम a कह दें और इस सारे को b कह दें तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर और -2 जो a की रकम है a और ये b की रकम b यानी -2ab। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया बेटा, a माइनस b का स्केयर, जो किसके इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। यानी ए बी जो -2ab है उसके साथ क्या आता है माइनस, तो इधर माइनस है। तो अब बेटा हमारे पास इस रकम में a की जगह ये है a ओवर b और b की जगह क्या है बेटा, वो है b ओवर a, और दरमियान में -2ab है तो माइनस आ जाएगा। तो ये ऊपर होल का स्केयर यानी a माइनस b का होल स्केयर। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इनमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर इनके बेटा आपको PDF फाइल में नोट्स चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।